अगर आपके पास मोबाइल है और आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में ऑटो ड्राफ्ट से एक स्टोरी को कंप्लीट सीन बाय सीन एनिमेशन करना सिखाने वाला हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की एक गांव की, जहां जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव में बोलबाला था। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन बिताते थे, क्योंकि जमींदार वीरेंद्र सिंह उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। मुंशी जी, मेरे बेटे के नामकरण और उज्जवल भविष्य को देखते हुए गांव के सभी पंडितों को निमंत्रण दिया जाए। परसों हमारे बेटे का नामकरण का प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए। पति देव जी, आपसे मैंने एक गुप्त बात रखी थी। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बोलिए, आखिर क्या बात बताना चाहती हैं आप? पति देव जी, हमने पिछली बार अपने माँ पिताजी के घर गई थी। उसी वक्त मैं अपने माँ जी और पिताजी के साथ हमारे गांव के देवी मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता रानी से बेटा पाने की मन्नत मांगी थी, और मैंने मन्नत में कही थी अगर हमारे घर बेटा हुआ तो हम सब परिवार बेटा का नामकरण इसी देवी के मंदिर में करेंगे। पति देव, आप आज मायके जाने की तैयारी करवा दीजिए, आज ही रवाना होंगे। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती है। मुंशी जी, तो फिर आप तुरंत से हमारे जाने की तैयारी कीजिए। हम परिवार आज ही निकलेंगे। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अपने बेटा को लेकर गायत्री के मायके यानी ओम नगर प्रखंड की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी पास के वन के रास्ते से जाते हुए तक थक जाते हैं। थोड़ा बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक चीता सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और डर से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और कुछ समय अंतराल में, अरे वो बाज को तो रोको, अरे उसे मत पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठाकर ले जा रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो बाज को रोको। मुंशी जी, जल्दी से मेरे बेटे को लाइए। मुंशी जी, बचाइए ना मेरे बच्चे को। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है, जिससे वो दोनों व्यक्ति उस बाज को नहीं रोक पाते और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से जमींदार साहब का बेटा को बाज उठा के ले गया था। मालकिन, हमने बहुत प्रयास किया उस बाज को रोकने का, पर वो हाथ नहीं आई। वो बहुत तेजी से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरकर हमसे दूर चली गई और आपका पुत्र पकड़ने में हम लोग असमर्थ हो गए। मालकिन, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोनों को। क्या जमींदार का बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया, या इस घटना के पीछे कोई छिपी साजिश है? अब आगे क्या होगा? इस वीडियो को मैं नहीं बनाया है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एनिमेशन, एनिमल एनिमेशन और बर्ड एनिमेशन भी सिखाया हूँ। मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए जानते हैं बिछड़ा जमींदार 2। गाइस, यही हमारी स्टोरी है। इसी स्टोरी को एनिमेशन करना सीखेंगे। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस स्टोरी के पूरे वॉइस को मर्ज करना सीखा था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकती हैं, यही हमारा प्रोजेक्ट था ना। इसी प्रोजेक्ट में आप देखेंगे इस वॉइस को तो हमने एक साथ जोड़ कर रखा हुआ है। तो गाइस, जब भी आप एनिमेशन कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप अपने स्टोरी के वॉइस को एक साथ जोड़ के रखें। इससे एनिमेशन करने में आसानी होती है। और अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार आपको प्ले करके सुना देता हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की एक गांव की, जहां जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव में बोलबाला था। गांव में बहुत ही हंसी। ये लगभग 20 मिनट की है, तो पूरा तो नहीं सुना सकता हूँ। हाँ, एनिमेशन करते रहेंगे, आपको पूरी स्टोरी को सुनाता रहूँगा। चलिए अब एनिमेशन करना शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एनिमेशन करते हैं ना, तो अब आपको ऑडियो को सुन के उसके अनुसार जो चीज़ भी मांग रहा है, कैरेक्टर किस तरीके का मांग रहा है, बैकग्राउंड किस टाइप का मांग रहा है, वो हम ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ से बारी बारी से प्ले करते हैं और उसके अनुसार इसमें मटेरियल्स ऐड करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की एक गांव की, जहां जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव।
अभी यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में बोल रही है कि ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ जमींदार वीरेंद्र सिंह रहता है। तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश गांव। इसके बाद ही दूसरा सीन स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पर बोल रही है कि वीरेंद्र सिंह रहता था। तो भाई सबसे पहले तो हमें गांव का सीन दिखाना होगा, बाकी यहाँ से वीरेंद्र सिंह का घर और उसको दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम पहला सीन क्रिएट करेंगे। पहले ये बोल रही है गांव का सीन दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश का। तो अब यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे जिसमें गांव होगा। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया में जाएंगे, एसेट में जाएंगे और अपलोड में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड्स है। तो ये जो बर्ड आई व्यू का बैकग्राउंड है ना, ये एकदम परफेक्ट रहेगा उसके लिए। एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करके इसको हम ऐड करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है और मेरे से बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर डन पे क्लिक करके इसमें हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, तो इसमें भी ऐड हो जाएगा और ऑलरेडी लेयर में भी ऐड हो जाएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं अभी टाइमिंग ले रहा है और ये देख सकते हैं इसमें ऐड हो गया है। अब इसके बाद इसको ना लेयर को खींच के शुरुआत में रख देना ताकि ये शुरुआत से स्टार्ट हो। अभी यहाँ पर सीन में देखिए ना, तो पूरी तरीके से फिट नहीं बैठा है, कहीं कहीं वाइट दिख रहा है। तो हमें इस बैकग्राउंड को पूरे सीन के अनुसार फिट बैठाना है। यहाँ से इसको खींच के इस तरीके से हम इसमें बैठा देंगे। चलिए नीचे भी देख लेते हैं। तो हाँ, एकदम परफेक्ट बैठ गया है। चलिए अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं ना, तो उसको कितने देर तक दिखाना है, उसके लिए आपको ऑडियो को प्ले करना होगा। तो यहाँ से चलिए ऑडियो को प्ले कर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की एक गांव की, जहां जमींदार। अभी यहाँ पर देखेंगे तो मेरे को लग रहा है कि इस बैकग्राउंड को यहाँ तक रखना होगा, क्योंकि इसके बाद दूसरा सीन स्टार्ट हो जा रहा है। तो सिंपली से स्केल को वहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करके इस बैकग्राउंड को बीच से काट देंगे। बाकी ये फालतू जो पार्ट है ना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे, डिलीट कर देंगे। चलिए अब इसके बाद इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ एक गाँव को दिखाना था। बाकी चलिए नेक्स्ट सीन क्रिएट करते। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की एक गाँव की, जहाँ जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव में बोलबाला था। अब नेक्स्ट सीन कह रहा है कि जहाँ वीरेंद्र सिंह का बोलबाला था। तो यहाँ पर हमें एक घर को दिखाना है और एक वीरेंद्र सिंह के कैरेक्टर को दिखाना है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो जहाँ से दूसरा सीन क्रिएट कर रहे हैं ना, उस स्केल को वहाँ पर ले जाएंगे। अब हम कैरेक्टर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर का एक ऑप्शन है। हालांकि गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी इसमें मिल जाते हैं, आपको फ्री में ही बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा खुद का कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है AI कैरेक्टर का, इसमें जाएं और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना। अब ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, आपको ना जाना है ChatGPT में। तो आपको जिस भी तरीके का कैरेक्टर चाहिए वो इसमें लिखना है। तो जैसे कि हमें एक जमींदार का कैरेक्टर दिखाना है ना, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, मुझे इंडियन जमींदार कैरेक्टर डिजाइन करना है, तुम आइडिया और प्रॉम्प्ट लिख दो। बस गाइस यही प्रॉम्प्ट इसमें लिखना है और एंटर पे क्लिक करके जनरेट कर देना है। तो ये रहा प्रॉम्प्ट, इसको हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और कॉपी करने के बाद फिर से हम आएंगे ऑटो ड्राफ्ट AI में। अब यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे जब आप ऑटो ड्राफ्ट AI का सब्सक्रिप्शन लिए हुए रहेंगे तभी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जनरेट करने के लिए 5 कॉइन्स लगेंगे। तो सिंपली इस पर क्लिक करके पहले जनरेट करके दिखाते हैं कि किस टाइप का ये कैरेक्टर जनरेट कर रहा है। सो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर जनरेट हो चुका है। तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस ये हमारा कैरेक्टर आ चुका है। यहाँ से आप इसका आई वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सारा एनिमेशन भी यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। बाकी गाइस अब यहाँ पर इस कैरेक्टर को हम करेंगे सेव। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव कैरेक्टर का, इस पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर का यहाँ पर नाम लिखेंगे, इसके बाद सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे तो ये कैरेक्टर आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब इस कैरेक्टर को किस टाइप से एनिमेशन करते हुए दिखाना है। तो हमें खड़े होते हुए दिखाना है, तो
तो यहाँ पर आइडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये कैरेक्टर इसमें आ चुका है। हालांकि अभी हमने बैकग्राउंड को इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, तो बैकग्राउंड को भी हम पहले ऐड करेंगे। हालांकि पहले कैरेक्टर को बीच में यहाँ पर रख देते हैं। अब इसमें हमें एक जमींदार का घर दिखाना है, तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे मीडिया में, इसके बाद अपलोड पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रिच हाउस करके मैंने एक बैकग्राउंड रखा हुआ है, तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर दूंगा, डन पे क्लिक करके। चलिए ये बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। अब इसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला कैरेक्टर है ना, ये बैकग्राउंड का लेयर ऊपर हो चुका है तो वो नहीं दिख रहा है, तो इसको खींच के हम पहले तो ऊपर करेंगे। और एक बात, जब भी आप बैकग्राउंड ऐड करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजी करके ऑप्शन होगा, तो जितने भी आप बैकग्राउंड ऐड करेंगे ना तो एक ही लेयर में ऐड करें ताकि ज़्यादा लेयर ना बने। तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हम इस वाले लेयर में रख देते हैं। और ध्यान रहे जो फर्स्ट वाला सीन का बैकग्राउंड जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं पर इसको सटा के रखेंगे। बाकी इसको भी हम जहाँ से ये दूसरा बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है उसमें सटा के रखेंगे ताकि दोनों साथ में स्टार्ट हो। चलिए अब इसके बाद इस बैकग्राउंड को हम अच्छे से पूरे सीन में एडजस्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से खींच के ना पूरा सीन के बराबर फिट कर देंगे इस टाइप से। चलिए अब कैरेक्टर को हम एडजस्ट करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो इसको छोटा करेंगे क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। अब एकदम मेरे को लग रहा है कि हाँ एकदम परफेक्ट साइज है इसका। चलिए ये भी सीन क्रिएट हो चुका है। एक बार चलिए आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जहाँ जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव में बोलबाला था, गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन। अब इस बैकग्राउंड को कितने देर तक रखना है? यहाँ तक रखना है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो जा रहा है जहाँ पर गांव का कुछ दिखाना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, बैकग्राउंड और कैरेक्टर को कट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कैरेक्टर वाले को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करके बीचले काट देंगे। बाकी ये जो फालतू पार्ट है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे डिलीट। चलिए भाई डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन कैसा क्रिएट करना है वो भी सुन लेते हैं। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन बिताते थे क्योंकि जमींदार वीरेंद्र सिंह उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में। अब यहाँ पर हमें गांव का सीन दिखाना है। गांव में बहुत ही हंसी खुशी का वातावरण था, तो यहाँ पर हमें गांव को हंसते खेलते हुए दिखाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, इस स्केल को जहाँ से दूसरा सीन एंड हो रहा है वहाँ पर लाएंगे क्योंकि यहीं से ना तीसरा सीन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लाएंगे। इसके बाद फिर से जाएंगे मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद फिर से अपलोड में। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गांव का बैकग्राउंड ये रहा। मेरे पास ये गांव का बैकग्राउंड है, इसी को मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके इसको कर देते हैं ऐड। चलिए भाई साहब ये भी ऐड हो चुका है। अब इसके वाले लेयर को भी खींच के बैकग्राउंड वाले लेयर के पास एकदम सटा के रखना है इस टाइप से। अब सटाने के बाद देखेंगे तो गाइस पिछला वाला भी बैकग्राउंड दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है, वो एडिटिंग में हम सुधार देंगे। बाकी यहाँ पर इस बैकग्राउंड को भी अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद ऑडियो को सुनते हैं और उसके अनुसार कैरेक्टर ऐड करते हैं। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले। अब यहाँ पर गांव वाले को दिखाना होगा, तो गांव वाले कैरेक्टर हमें इसमें ऐड करना होगा। तो गाइस इसके लिए फिर से हम जाएंगे चैट जीपीटी में और अब हमें एक गांव का कैरेक्टर डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुझे एक इंडियन विलेज आदमी डिजाइन करना है। तुम आइडिया और प्रॉम्प्ट लिखो। बस इसको भी जनरेट कर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को भी यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट और कॉपी। इसके बाद जाएंगे ऑर्डर ड्राफ्ट एआई में, इसके बाद जाएंगे एआई कैरेक्टर में और इस पे हम पेस्ट कर देंगे और जनरेट कर देंगे। ये भी कैरेक्टर जनरेट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप एआई से कैरेक्टर जनरेट करवाएंगे तो उसके लिए ऑटो ड्राफ्ट एआई का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको कम दामों में इसका सब्सक्रिप्शन लेना है। तो गाइस कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो मैं आपको इस वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइसिंग का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसका सब्सक्रिप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक पैक है 833 रुपये, ये सिर्फ महीने का लगेगा। यहाँ पर है सालाना का, तो अभी तो गाइस उतना बजट नहीं है, हम यहाँ पर मंथली पैक ही लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मंथली प्राइस है 833 रुपया। ध्यान रहे 833 रुपया। लेकिन गाइस इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको यूज करना है SK10, बस इतना क्लिक करते ही अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 833 का प्लान 750 रुपया हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। अब चलिए अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं। चलिए, तो ये हमारा कैरेक्टर बन चुका था, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से कैरेक्टर जनरेट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद सेव कैरेक्टर पे क्लिक करके इसका नाम लिखेंगे। इसका मैं नाम लिख देता हूँ रामो और सेव। चलिए गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी कैरेक्टर ऐड हो चुका है। तो हमें इस कैरेक्टर को कहाँ ऐड करना था? यहाँ पर ऐड करना था। तो यहाँ से रामू वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ। और रामू को क्या करते हुए दिखाना है? रामू को शायद ऐसे ही रख देते हैं, सिर्फ गांव वाले को दिखाना है ना, तो इस कैरेक्टर को सिर्फ हम ऐसे ही खड़े होते हुए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आइडल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए, इस वाले लेयर को ना सीधा जो तीसरा सीन स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर रख देंगे इसके लेयर को खींच के। सबसे पहले तो ये देखना है ना कि आपको इस सीन को कितने देर तक चलाना है, कितने देर तक रखना है। तो ऑडियो को प्ले करेंगे। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन बिताते थे, मतलब यहीं तक रखना है। बाकी यहाँ पर राजा रानी का शायद ये स्टार्ट हो जा रहा है, जमींदार का। एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ, रुकिए। क्योंकि जमींदार वीरेंद्र, हाँ, क्योंकि जमींदार मतलब हमें इस सीन को यहाँ तक रखना है 11 सेकेंड तक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैकग्राउंड को कट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करके इसको बीच ले काट देंगे। इसके बाद इस कैरेक्टर को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से काट देंगे। बाकी ये फालतू पार्ट को सिलेक्ट करके इसको कर देंगे डिलीट। इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी कर देंगे डिलीट। चलिए, इसमें और भी कैरेक्टर ऐड करना होगा क्योंकि गांव वाले कह रहा है, तो गांव वाले बहुत सारे दिखाना, मतलब 2 कैरेक्टर और इसमें ऐड कर देता हूं। तो एक फीमेल वाले कैरेक्टर को यहां से ऐड कर देता हूं। चलिए, यहां से फिर से हम जाते हैं कैरेक्टर में। और गाइस, मैंने ऑलरेडी AI से बहुत सारे कैरेक्टर जनरेट करके रखा हुआ, तो बार बार मैं जनरेट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक फीमेल का कैरेक्टर है, इसको मैं ऐड करूँगा और यहाँ से इसको ना बोलते हुए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर टॉकिंग वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलते हुए इसमें ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जहाँ से ये सीन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इस लेयर को ले जाके सटा देंगे। चलिए, ले जाने के बाद अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना छोटा, क्योंकि फीमेल का कैरेक्टर ना गाइस मेल से थोड़ा छोटा ही रहती है। अब इसको हमें राइट साइड में करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके ऊपर में एक ऑप्शन है फ्लिप का, फ्लिप पे क्लिक करके इसको हम राइट साइड में कर देंगे। चलिए, एक और कैरेक्टर इसमें ऐड करते हैं। तो फिर से कैरेक्टर में जाते हैं। अब की बार एक छोटा सा लड़का को मैं ऐड कर देता, लड़का या देखता हूँ कोई जवान लड़का, हाँ इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसको सिर्फ खड़े रहते हुए आइडल वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इसको भी ना खींच के सबसे पहले तो सटा देंगे यहाँ पर शुरुआत में। चलिए, तो अभी यहाँ पर देखेंगे ना तो कुछ इस टाइप से ये सीन क्रिएट हुआ। गांव में बहुत ही हालांकि अभी ये जो कैरेक्टर है ना, इसको हम ड्रैग करके पीछे कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है ये, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्योंकि लड़का है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। चलिए, एक बार प्ले करके देखते हैं सीन कैसा बना है। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन बिताते थे। सही बना है, सही बना है। अब इसको भी जितना देर तक रखना है, मतलब बैकग्राउंड के बराबर रख देंगे। सबसे पहले तो स्केल को ना हम नाप देंगे कि हाँ भाई मेरे को इतना ही रखना है, इससे बाहर नहीं रखना है। इसके बाद बारी बारी से कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक करके इसको कट कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट करके बीचले कट कर देंगे। बाकी ये जो फालतू पार्ट है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे डिलीट, डिलीट कर देंगे इसको भी यहाँ से डिलीट। चलिए, ये भी सीन क्रिएट हो चुका है। एक बार चलिए प्ले करके देखते। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन बिताते थे क्योंकि जमीन। अब नेक्स्ट सीन क्रिएट करते हैं। कह रही है कि क्योंकि जमींदार वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था। अच्छा, मतलब यहाँ पर
जमींदार के घर के अंदर का सीन दिखाना है और इसकी पत्नी को भी दिखाना है और इसका एक नया नया बच्चा हुआ है गाइस, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, मतलब छोटे बच्चे को भी दिखाना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ज़मींदार के घर के अंदर का सीन दिखा रहा है। तो चलिए गाइस, वो भी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, घर के बाहर का सब कुछ पता है मेरे को, बस डाका डालना है। यहाँ पर ना गाइस मैंने ऑलरेडी सारा बैकग्राउंड ऐड करके रखा हुआ है, तो बारी बारी से हम वहाँ फाइल में जाके नहीं ऐड करेंगे, यहीं से डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड। ये देखिए ज़मींदार साहब का घर का अंदर का बैकग्राउंड है। चलिए इसको ना पहले पूरे सीन के बराबर खींच के कर देते हैं इस टाइप से। भाई ऊपर में फिट बैठा है? नहीं, ऊपर में नहीं बैठा है। इसको अच्छे से कर देते हैं फिट एंड फाइन। चलो भाई, बैकग्राउंड तो एडजस्ट हो चुका है। अब इस बैकग्राउंड को कितने देर तक दिखाना वो अभी हम देख लेते हैं। बार बार इसको काटो, कैरेक्टर को काटो, लेयर बढ़ाओ, ऐसे नहीं करना। चलिए प्ले करके पहले बैकग्राउंड को देख लेते हैं कितने देर तक रखना है। क्योंकि जमींदार वीरेंद्र सिंह उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। मुंशी जी, अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर मुंशी को भी दिखाना है, क्योंकि मुंशी का डायलॉग भी स्टार्ट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि स्टोरी को भी ओपन करके रहे हैं कि पढ़ पढ़ के देखें कि कौन सा कैरेक्टर का कौन सा डायलॉग है। चलिए, तो मुंशी जी को भी यहाँ पर रखना पड़ेगा गाइस, तो कुछ भी नहीं करना है। अब देखेंगे आगे कितना इनका डायलॉग स्टार्ट। गांव के सभी पंडितों को निमंत्रण दिया जाए। परसों हमारे बेटे का नामकरण का प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए। पति देव जी, आपसे मैंने एक गुप्त बात रखी थी, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बोलिए, आखिर क्या बात बताना चाहती हैं आप? पति देव जी, हमने पिछली बार अपने माँ पिताजी के घर गई थी, उसी वक्त मैं अपने माँ जी और पिताजी के साथ हमारे गांव के देवी मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता रानी से बेटा पाने की मन्नत मांगी थी और मैंने मन्नत में कही थी अगर हमारे घर बेटा हुआ तो हम सब परिवार बेटा का नामकरण इसी देवी के मंदिर में करेंगे। पतिदेव, आप आज मायके जाने की तैयारी करवा दीजिए, आज ही रवाना होंगे। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती है। मुंशी जी, तो फिर आप तुरंत से हमारे जाने की तैयारी कीजिए, हम परिवार आज ही निकलेंगे। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर देखेंगे तो इस सीन को लंबा क्रिएट करना है, मतलब यहाँ पर 87 सेकेंड तक क्रिएट करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, उस बैकग्राउंड के लेयर को ना 87 सेकेंड तक बढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट ये काम करते हैं, माइनस पे क्लिक करके ना टाइम लाइन को छोटा कर देंगे ताकि एक बार में ही खींचेंगे तो वो 87 सेकेंड आ जाए। तो और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ से फटाफट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम काट देंगे। यहाँ से एनिमेशन करते हुए शुरू करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करके टाइमलाइन को बड़ा कर देंगे, क्योंकि हम अब एनिमेशन करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ना तो अच्छे से होता है। चलिए अभी यहाँ पर क्या दिखाना है, क्योंकि ज़मींदार, अब इसमें ज़मींदार को भी ऐड करना है, उसके पत्नी को भी ऐड करना है, बच्चे को भी ऐड करना है और इसके बाद मुंशी जी को भी ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं और ज़मींदार साहब को ऐड करते हैं। कहाँ है ज़मींदार साहब? ये रहे, इसको बैठते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ये जो बेड है ना इस पे बैठते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक सीटिंग वाला ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप कैरेक्टर ऐड करेंगे ना तो इस पे नहीं दिखेगा, देखेंगे अभी मैंने कैरेक्टर ऐड किया तो नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हमने बैकग्राउंड का लेयर ऊपर रखा हुआ है, अब देखेंगे तो वो कैरेक्टर का लेयर नीचे चला जाता है। तो क्या करना होगा, ये जो कैरेक्टर का लेयर है ना इसको ऊपर में रखना होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके इस टाइप से ऊपर करेंगे ना तो देख सकते हैं ये ऊपर हो गया। नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको फिर से ऐसे करेंगे ना तो ये ऊपर हो जाएगा। नहीं हो रहा तो धीरे धीरे से करेंगे, धीरे धीरे से तो हो जाएगा। हो गया ना, फिर यहाँ पर दूसरे स्टेप में ऊपर कर देंगे। चलिए ऊपर होने के बाद अब ये दिखेगा। सबसे पहले तो ये इस तरीके से फिट कर देते हैं, तो अभी भी नहीं दिख रहा है। और थोड़ा सा टाइम लाइन के यहाँ पे आएंगे तो अभी देखेंगे ये आ चुका है, मतलब टाइम लाइन को हमने पीछे ही रखा था तो अभी ये यहाँ पर आया हुआ। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। हाँ,
अब इसको अच्छे से ना यहाँ पर बैठा देंगे। चलिए एकदम अब परफेक्ट है। इसके बाद इसकी पत्नी को ऐड करेंगे, तो यहाँ से कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वुमेन में जाएंगे। हाँ, ये इसकी पत्नी ऐड हो सकती है, तो इसको हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको भी बैठते हुए रखना है ना, तो सीटिंग वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। चल भाई, इसकी पत्नी भी आ चुकी है, इसको भी ना हम यहाँ पर बैठा देंगे। हालांकि इसको कर देते हैं राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में देख रही से लग रही है कि इससे रूठी है, गुस्सा खा रही है। नहीं, गुस्सा नहीं दिलाना है, इनको एक साथ मिलाना है। चलिए एक साथ मिल गया जोड़ी, और थोड़ा सा हटा देते हैं। दूर क्यों भाग रही है भाई, प्यार जिंदाबाद होना चाहिए। हाँ चलिए एकदम परफेक्ट। अब इनके गोद में एक बच्चा डालते हैं। हालांकि इसको लेयर को ना शुरुआत में रख देते हैं। अब बच्चे वाले लेयर को भी ऐड करेंगे। यहाँ से कैरेक्टर में जाएंगे, और बच्चा है भाई इधर कोई बच्चा 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 नहीं है ना, तो यहाँ पर एक कीट का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे। अगर आपको इसमें अपना बच्चा दिख रहा है तो ले लीजिए फटाफट। तो हमको दूध पीता हुआ बच्चा चाहिए, एकदम दूध पीता हुआ 6 महीना। तो यहाँ से किसको ऐड करें भाई, 6 महीना वाला बच्चा ये है, ठीक है परफेक्ट। इसको ऐड करते हैं, इसको हमें आइडल करके रख देते हैं। चलिए, क्योंकि इसको शांत दिखाना है। चल भाई, बच्चा आ चुका है ना, बच्चा ज़्यादा उत्पात मत करना। इसको ना गोद में डाल देंगे। तो इसको सबसे पहले तो रोटेट करते हैं इस टाइप से, और भाई साहब इसको ना यहाँ से फ्लिप करते हैं। इसके बाद इसको ना यहाँ पर करेंगे, फिर से करते हैं फ्लिप। अच्छे से नहीं हुआ था। हाँ, इसको गोद में इस टाइप से रख देंगे इसके बच्चे को। अब देखेंगे ये बहुत ही छोटा हो जा रहा है ना, तो जब भी आप छोटे सीन को एनिमेशन करें ना, तो उसके लिए यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये अपने आप ही वो सीन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बगल में देखेंगे कि हाथ का सीन दिख रहा होगा, ये हाथ पे क्लिक करके उस सीन को इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। अभी हम बच्चे वाले सीन को लाते हैं। अब यहाँ पर हाथ वाले सीन पैन वाले को बंद कर देंगे। अब इसको एकदम अच्छे से ना इस तरीके से छोटा कर देंगे, छोटा करके इसके गोदी में रख देंगे। चलिए अब एकदम परफेक्ट है ना। इसको हम इस तरीके से सीन को कर देंगे छोटा। यहाँ से प्लस पे क्लिक करके ना इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब चलिए प्ले करके दिखाते हैं। क्योंकि जमींदार वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में। अब चलिए बारी बारी से ना इन लेयर को हम बैकग्राउंड के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करके पहले तो छोटा करता हूँ। अब खींच के ना ये जो बैकग्राउंड जितना है, मतलब हमें इतना ही सीन दिखाना है ना, तो कैरेक्टर को भी खींच के यहाँ से इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि भाई सिर्फ बैकग्राउंड को दिखाने से नहीं होगा, कैरेक्टर को भी दिखाना है। तो इसी तरीके से ये लास्ट बचा है, बच्चे को भी यहाँ से कर देंगे बड़ा। अभी आप देखेंगे तो पूरे सीन में ये दिखेंगे। अब बीच में हमें मुंशी जी को भी एंटर करवाना है, तो वो तो करवा देंगे। चलिए प्ले करते रहें और सीन देखते रहें। जमींदार वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। मुंशी जी, मेरे बेटे। अभी यहाँ पर देखेंगे मुंशी का डायलॉग भी स्टार्ट हो रहा है। तो बीच में यहीं से कहीं से मुंशी जी को भी बुलवा देते हैं, मतलब चल के आने देते हैं। क्योंकि अभी शुरुआत में कहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। प्लस पे क्लिक करके थोड़ा सा लेयर को बड़ा कर लेता हूँ, बहुत ही छोटा हो जा रहा है। चलिए, कि पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था, लेकिन जहाँ से बोल रही है ना, यहीं पर हम मुंशी जी को एंट्री करवा ही देते हैं। तो जहाँ से ये बोल रही है, लेकिन वहीं पर इस स्केल को रखेंगे और यहाँ से कैरेक्टर में जाएंगे। इस बच्चे वाले को हटाते हैं, भाग बच्चा। तो यहाँ पर हम मुंशी जी को ऐड करते हैं। तो मुंशी जी कोट पैंट ढील ढाल के बैठे हैं, ये इसको ऐड करेंगे और मुंशी जी को चलते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये वॉक वाला है ना, इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो मुंशी जी अभी चलेंगे तो नहीं, ये देख सकते हैं ऐड तो हो गए भाई साहब। इसके बाद मुंशी जी को ना हम इधर से इधर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका साइज को एडजस्ट करते हैं, इतना बड़ा रखते हैं कम से कम मुंशी जी को। इसके बाद ये ताक रहा है उधर साइड में, तो इसको यहाँ से फ्लिप पे क्लिक करके कर देंगे राइट। अब मुंशी जी को मैं चाहता हूँ यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आकर रुक जाए। तो वही एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले तो इसको इस सीन से गायब रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ में एक एनिमेशन करना है। हालांकि अभी आप देखेंगे ना, अगर सीधा मैं प्ले करूँ तो ये एक ही जगह पर नहीं पता था कि खुशियों में
एक ही जगह पे चलेगा। तो इसे हमें क्या करना है ना कि यहाँ से चलते हुए यहाँ पर दिखाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करें, फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखेंगे एक पाथ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे 2 पाथ दिख जाएगा। तो ये ए है और ये बी। अब ए वाला कौन है? शुरुआत है, मतलब जहाँ से आपको चलकर दिखाना है वो शुरुआत वाला है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से दिखाना है तो इसको कर देंगे यहाँ पे। अब ये बी वाला हो गया, तो बी वाले मतलब कहाँ तक एंड करना है, मतलब यहाँ से चल के अब यहाँ पर ये एंड होगा, तो यहाँ पर हमें रुकवाना था, तो यहाँ पर इसको रख देंगे बस। अब प्ले करके देखेंगे ना तब ये दिखेगा। तो यहाँ से हम प्ले पे क्लिक करेंगे और गाँव के लोगों में ही खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम। अभी देखेंगे ना तो ये फिर से यहाँ पर चल के आ गया। तो यही करना है। बाकी जहाँ ये रुक रहा है ना, कहाँ तक रुकते हुए दिखाना है वहीं तक इस लेयर को ना स्प्लिट कर देंगे, मतलब काट के रख देंगे। यहाँ से काट के क्या करना है, ऐसे ही करेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था। मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाए, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि ये यहाँ से चल के इतने देर के अंदर में यहाँ पहुँच जाएगा। और ये जो आगे वाला सीन है ना, इसको भी एनिमेशन करेंगे, हालांकि इसको देख लेते हैं ये कैसा काम कर रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक। लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो ये भी गड़बड़ा चुका है। सबसे पहले ये जो है ना इसको हटाते हैं, ये फालतू है, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए, हमें इतने सेकंड के अंदर ही इसको चलते हुए दिखाना है। तो फिर से इसमें पाथ एनिमेशन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से जाएंगे पाथ में। पहले तो इस पाथ वाले को बंद करते हैं। अब इसके बाद ये देखेंगे ना तो 2 बन चुका है ये। तो एक को हम यहाँ से खींच के यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर एंड होगा ना, ये देखिए ये ए है और ये बी है। अब देखते हैं, बस ऐसे ही एनिमेशन करना है। अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। यही खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा। यहाँ तक आते आते ये खड़ा हो जा रहा है, हालांकि फिर गायब हो जा रहा है इसलिए क्योंकि आगे इसका लेयर नहीं है। तो इसके बाद का लेयर हम ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है ना, प्लस पे क्लिक करके इसको पहले बड़ा करते हैं। चल भाई, अब हमें यहाँ पर इसको खड़े होते हुए दिखाना। तो यहाँ से हम ना इसी को कर देंगे डुप्लीकेट, यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए जब भी आप डुप्लीकेट करेंगे ना तो जहाँ से स्केल रहेगा ना वहीं से वो डुप्लीकेट वाला पार्ट शुरू होगा, जैसा ये हो गया। अब इसका एनिमेशन हम खड़े होते हुए कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एनिमेट में जाएंगे और यहाँ कर देंगे आइडल, मतलब खड़े होते हुए कर देंगे। तो ये खड़ा हो जाएगा। एक बार चलिए प्ले करके दिखाता हूँ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख। लेकिन अभी देखेंगे ना इसमें पाथ वाला एनिमेशन हुआ है, इसलिए ये फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसका पाथ को हम बंद करेंगे। तो इसको पहले तो सिलेक्ट करते हैं और पाथ वाले को बंद करते हैं। चलिए अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं। खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। इसलिए इधर देख रहा है, इसलिए नहीं यहाँ पर दिख रहा क्योंकि गाइस इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। तो इसको लाकर यहाँ पर रख देंगे। चलिए अब यहाँ से प्ले करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। चलिए अब इस कैरेक्टर वाले लेयर को हम बड़ा कर देंगे, जितना बैकग्राउंड है उतना कर देंगे क्योंकि अब इसमें बातचीत कराना है हमको। और थोड़ा सा इस टाइमलाइन को बड़ा कर देते हैं। चलिए, एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। मुंशी जी, अभी देखेंगे ना तो ये जमींदार का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है, मुंशी जी बोल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, अब देखना है आपको कि कहाँ से जमींदार का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हो रहा है, तो सिंपली एक बार प्ले करके देख लेते हैं। मुंशी जी, मेरे यहाँ से हो रहा है। तो इस स्केल को वहीं पर लाएंगे जहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद किसको बुलवाना है आपको, ये जमींदार साहब को बुलवाना है। जहाँ तक हमें बैठते हुए दिखाना है वहाँ तक इसको ना बीच ले काट देंगे। यहाँ पर हम स्प्लिट पे जाएंगे, यहाँ से काट देंगे क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बैठे हुए दिखाना है, इसके बाद बोलते हुए दिखाना है। तो इस वाले पार्ट वाले जो सीटिंग वाले इसमें जाएंगे। अब ये तो बैठा है इसमें, इसका एनिमेशन हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से एनिमेट में जाएंगे और हमें बोलते हुए दिखाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉकिंग का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे ना तो ये बोलने के पोजीशन में आ जाएगा। हालांकि अब इधर उधर हो गया है तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं और इसको ना बड़ा कर देते हैं, छोटा हो गया है। प्ले करके दिखाता हूँ। माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। मुंशी जी,
मेरे बेटे के नाम है ना परफेक्ट। बाकी बीच में आप देखेंगे ना इधर उधर हो रहा है ना, इसको हम जब कैमरा एंगल सेट करेंगे ना तब ठीक कर देंगे। ये मत सोचिएगा कि आप ऐसे ऐसे बता रहे हैं, नहीं, ये भी ठीक किया जा सकता है। वो जब कैमरा एंगल सेट करेंगे ना, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है वो तो खुद के निर्भर है, ठीक ना। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा आप। चलिए यहाँ से आप टॉकिंग को कितने देर तक रखना है वो सुनते हैं और देख। मेरे बेटे के नामकरण और उज्जवल भविष्य को देखते हुए गांव के सभी पंडितों को निमंत्रण दिया जाए। परसों हमारे बेटे का नामकरण का प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए। पति देव अभी यहाँ पर देखेंगे यहीं तक डायलॉग एंड हो रहा है यहाँ पर मेल का, बाकी यहाँ पर फीमेल का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पर मेल का डायलॉग एंड हो रहा है ना, वहाँ पर स्केल को रखेंगे। इसके बाद टॉकिंग वाला जो है, जो ये बोल रहा था ना, उसके लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। मतलब कि भाई तू यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ बोल, बाकी यहाँ पर तू शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी बोलने वाली है, इसलिए शांत हो जाओ नहीं तो मारेगी। चलिए यहाँ पर अब इसको शांत होते हुए दिखाना है, खड़े होते हुए। तो इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एनिमेट में जाएंगे। अब इसको हमें खड़े होते हुए दिखाना है तो आइडल वाले को सिलेक्ट कर देंगे। चलिए बेचारा एकदम चुप हो जाएगा। अभी चलिए ना प्ले करके देखिए, चुप हो गया ना। इसके बाद इसके पत्नी को बोलते हुए दिखाना है। तो पत्नी भाई साहब कहाँ से बोल रही है, जहाँ से बोल रही है ना वहीं तक देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं ऑडियो में देख के कि कहाँ से बोलना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ से बोलना स्टार्ट करिए, तो स्केल को यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद पत्नी वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बीच ले कर देंगे कट करने के बाद ये जो है ना यहाँ से हमें बोलते हुए दिखाना है। तो इसको सिलेक्ट करके एनिमेट में जाएंगे। अब यहाँ से टॉकिंग वाले को सिलेक्ट कर देंगे। ये भी देख सकते हैं बोलने के पोजीशन में है तो, लेकिन ये इधर उधर हो चुकी है। बच्चे को भी छोड़ते रहिए। तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस बच्चे को ना बेड पे रख दे रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करके स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद का जो ये कैरेक्टर है ना, इसको हम रख देंगे नीचे। पति देव जी, आपसे मैंने एक गुप्त बात रखी थी, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बोलिए। आखिर अब इस पत्नी का डायलॉग यहीं तक था। तो इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे इसके पत्नी को और यहाँ से कट कर देंगे ना भाई साहब। यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करके कट कर देंगे। इसके बाद इसको खड़े होते हुए दिखाना। अब इसका पति बोलेगा तो इसको सिलेक्ट करके पहले एनिमेट में जाते हैं। अब इसको आइडल वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एकदम खड़ी हो जाएगी। अब एक बार प्ले करके भी आप दिखा देता हूँ ताकि समझ में आए। ये बोलकर खड़ी हो गई ना। अब इसके बाद इसको बुलवाना है, इसके पति को बुलवाना है। तो इसके लिए कहाँ से बुलवाना है, हम जाएंगे कहाँ पर, वॉइस में जाएंगे, यानी यहाँ से हमें बुलवाना है। तो पहले तो स्केल को वहाँ पर नाप लेंगे कि हाँ भाई तो यहाँ से बोलना। इसके बाद पति वाले को सिलेक्ट करेंगे ना तो इसका लेयर सिलेक्ट हो जाता है अपने आप ही। अब यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करके इसको कर देंगे कट। बाकी इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से इसको बोलते हुए दिखाना है। तो यहाँ पर हम एनिमेट में जाएंगे और यहाँ से टॉकिंग वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये भी बोलने लगा। चलिए प्ले करते हैं। बात बताना चाहती हूँ आप। पति देव जी, अब ये थोड़ा सा ही बोला था, क्या बात बता रहा हूँ, जाते हो आप थोड़ा सा के लिए इसको एनिमेशन करो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक बोलेगा। अब देखिए मैं वॉइस को सुन के पता लगा रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फीमेल का है, बाकी फिर ये फीमेल का स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस अंदाजे पे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे कट। बाकी ये आगे वाले में सीन इसको खड़े होते हुए दिखाना है। यहाँ पर एनिमेट में जाएंगे और आइडल में जाएंगे। चलिए अब इसके बाद पत्नी का डायलॉग है तो पत्नी वाले को सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करके इसको कट कर दिया। अब इसको बोलते हुए दिखाना है तो यहाँ से एनिमेट में जाएंगे और इसको भी कर देंगे टॉकिंग। चलिए अब प्ले करके सुनते हैं। पति देव जी, हमने पिछली बार अपने माँ पिताजी के घर गई थी। उसी वक्त मैं अपने माँ जी और पिताजी के साथ हमारे गांव के देवी मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता रानी से बेटा पाने की मन्नत मांगी थी और मैंने मन्नत में कही थी अगर हमारे घर बेटा हुआ तो हम सब परिवार बेटा का नामकरण इसी देवी के मंदिर में करेंगे। पति देव, आप आज मायके जाने की तैयारी करवा दीजिए, आज ही रवाना होंगे। इतना कहकर आज ही रवाना होंगे। अब यहाँ पर डायलॉग इसका एंड हो रहा है। कहाँ पर, करवा दीजिए, आज ही रवाना होंगे। अभी देखेंगे गाइस, मैंने जब इसको ऑडियो को मर्ज किया है ना तो हमें पता चल जा रहा है कि कहाँ पर मेल का डायलॉग, कहाँ पर अगला डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था ना कि इसका पिछला एपिसोड आप देख लीजिएगा तो आपको एनिमेशन करने में ईजी रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक फीमेल वाले डायलॉग को बंद रखना है तो स्केल को वहाँ पर ला देंगे। इसके बाद जैसे किसको अब हमें बंद रखना है, इसको, ये बोल रही थी। अब यहाँ पर स्केल अपने आप ही नाप देता है। इसके बाद स्प्लिट पे क्लिक करके
इसको कट कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्या कह रही है। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती है। मतलब यहाँ से अब आगे का सीन जो गायत्री का है, ये इस पे एक बार क्लिक कर देते हैं, यही लेयर है इसका ना। अब यहाँ से इसको चलते हुए दिखाना है। अब कितने देर तक चलते हुए दिखाना है, जितना ये डायलॉग बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हुए दिखाना है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कहाँ से चलते हुए दिखाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए तो अब इसका जो पार्ट है ना यहीं तक रखेंगे। तो इसको यहाँ से ड्रैग करके हमें यहाँ तक रखना था, यहाँ तक रख देंगे। इसको ना वॉक करते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर एनिमेट में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वॉक का। हालांकि यहाँ पर वॉक का नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपली इस पर सर्च भी करेंगे ना वॉक, तो ये देख सकते हैं आ गया है। तो वॉक वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब ये पोजीशन चेंज कर दिया है, हालांकि कोई बात नहीं है। अब इसको ना हमें चलते हुए दिखाना है। अभी देखेंगे ना तो अपने रूम में चली जाती है, एक जगह पे ही चलते हुए दिखेगी। तो इसमें भी हम एक एनिमेशन करेंगे। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर, हालांकि कहाँ पर है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर पाथ में जाएंगे और इसमें भी एनिमेशन करेंगे। तो ये ए है, बी, ए मतलब जहाँ से शुरू होगा, बी मतलब एंड, जहाँ पर एंड होगा। तो ए यहाँ से शुरू करेंगे, इसको चलते 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 हम इधर दिखाएंगे। इसको सिलेक्ट करके हम स्क्रीन से बाहर कर देंगे इस टाइप से, और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि गाइस ये बहुत ही छोटा हो जा रही है ना, क्योंकि आगे में है आ रही है। तो इसको हम बड़ा करके यहाँ से एंड कर देंगे। चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। होंगे। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती है। मुंशी चलिए एकदम परफेक्ट हो चुका है, लेकिन बीच में देखेंगे ना जी तो फिर आप कहाँ गई। हाँ बीच में एक मिस्टेक ये हुआ है, मैं बताता हूँ। अभी देखेंगे ना, जब ये चल रही थी ना तो बच्चा इसके पेट में दिख रहा था, आगे दिख रहा था। तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बच्चा का जो लेयर है ना इस कैरेक्टर के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से चलना स्टार्ट करें वहाँ पर जाएंगे और बच्चे वाले को सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। कहाँ गया ये, और इसको भी बीच ले कट कर देंगे। और पहले देखेंगे ना कि माँ का लेयर कहाँ पर है। तो माँ का लेयर ये है और बच्चे का लेयर ये है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम यहाँ पर नीचे कर देंगे। अगर नीचे मान लीजिए कर रहे हैं ना तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ भी नहीं। और रुकिए इसको अंडो करते हैं। अंडो नहीं हो रहा है, कोई नहीं, जहाँ पर था पहले वहीं पर रखेंगे। चलो अब ये जो चलने वाला है ना लेयर, इसी को ना ऊपर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से सबसे ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करके देखें ना, आज ही रवाना होंगे। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती है। मुंशी जी अब एकदम परफेक्ट है। मुंशी जी तो फिर जमींदार का डायलॉग है, तो इसको भी सेट करते हैं। यहाँ से जमींदार जी बोलना शुरू कर रहे हैं और इसके बाद जमींदार वाले को सिलेक्ट करेंगे। इसका लेयर ये है, इसको भी स्प्लिट करेंगे। अब इसमें जाएंगे, इसको क्योंकि हमें बोलते हुए दिखाना है तो इसमें हम एनिमेट में जाएंगे और यहाँ पर पहले तो इसको हटाते हैं और टॉक करते हुए दिखाना हमें ना, तो यहाँ पर टॉकिंग वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुंशी जी तो फिर आप तुरंत से हमारे जाने की तैयारी कीजिए। हम परिवार आज ही निकलेंगे। अब जमींदार चलिए गाइस, यहीं तक हमें रखना था इस सीन को, है ना। अब नेक्स्ट सीन आएगा कि नेक्स्ट सीन क्या आ रहा है। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अपने बेटा को लेकर गायत्री के मायके यानी ओम नगर प्रखंड की ओर रवाना हो जाते। अच्छा यहीं तक हमें दिखाना। तो पहले तो इसके बराबर में क्या करेंगे ना, सारे सीन्स को रखेंगे। ये देख सकते हैं ज़्यादा हो गया है ना, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। इसको भी स्प्लिट। बाकी अब नहीं है ना, बाकी बारी बारी से ये सेलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। इसको भी कर देंगे डिलीट। इसको भी कर देंगे क्या, कमेंट में लिखे डिलीट। चलिए, और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बहुत ही मेहनत लग रहा है, देख रहे हो ना मेहनत, बस बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ भी नहीं है, बस आप सपोर्ट बनाए रखें तो कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सीन देखते हैं। नेक्स्ट सीन क्या है भाई साहब, देख लेते हैं। यहाँ पर प्ले करते हैं। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अपने बेटा को लेकर गायत्री के मायके यानी ओम नगर प्रखंड की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी पास के वन के तो यहाँ तक हमें एक बैलगाड़ी में सवार होते हुए इनको दिखाना है।
तो चलिए फटाफट ना ये भी एनिमेशन करते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है गाइस, इतना बेसिक चीज़ आप जान गए ना। बाकी अब चलिए बैलगाड़ी कैसे चलवाना है वो भी जान लेते हैं, सब कुछ इसमें सिखाऊंगा। अभी तो ये ह्यूमन एनिमेशन हो रहा है ना, इसके बाद एनिमल और बर्ड का भी एनिमेशन सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पर स्केल को ला देंगे, क्योंकि भाई हमें एक मार्क लगा देंगे कि भाई यहाँ से ना हमें नेक्स्ट सीन स्टार्ट करवाना है। चलिए इसमें हमें क्या करना है, एक गांव को दिखाना है, एक बाजार को दिखा सकते हैं या रास्ता को दिखा सकते हैं, और उसमें बैलगाड़ी चलते हुए दिखाना है। तो चलिए फटाफट हम मीडिया में जाएंगे, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ना एक रास्ता सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं बाजार है ना, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अभी देखेंगे ये सबसे ऊपर में ऐड हो चुका है, लेकिन मैंने बोला था कि बीजी वाले लेयर में ही बीजी को रखना, तो इसको नीचे कर देंगे। कभी कभी नीचे भी नहीं आता है, देखे ना ये नीचे नहीं आ रहा है। आजा भाई, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा, इसका मन ही नहीं आने का तो क्या करें, कोई बात नहीं है। अब इसको ना पूरा फीट बैठा देंगे सीन के अनुसार, इस टाइप से चल भाई। ये बाजार, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड गाइस कितना अच्छा है ना। अगर आपको चाहिए तो मैंने बोला है डिस्प्ले पर नंबर है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने ले सकते हैं। ज्वाइन क्या करना है, चलिए अब इस बैकग्राउंड को कितना देर तक रखना है वो ऑडियो को सुनकर पता लगाना है। चलिए ऑडियो को सुनते हैं। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अपने बेटा को लेकर गायत्री के मायके यानी ओमनगर प्रखंड की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी यहाँ सीन चेंज हो जा रहा है, ठीक ना, मतलब यहीं तक हमें रखना है। तो स्केल को वहाँ पर मैंने रख दिया है, और इसको बढ़ा के ना पूरे स्केल के बराबर कर देंगे। चलिए भाई अब बारी बारी से कैरेक्टर को ऐड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बैलगाड़ी ऐड कर सकते हैं। बैलगाड़ी ऐड करने के लिए कैरेक्टर में जाएँ, इसके बाद मुंशी का सेलेक्ट है, तो यहाँ पर व्हीकल का एक ऑप्शन है, इसमें जाएंगे तो ये देख सकते हैं गाइस, इसमें ऑलरेडी एक इस टाइप से बैलगाड़ी है, ठीक ना। इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमें चलते हुए दिखाना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्राइव स्लो का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, इसके साथ साथ 2 बैल भी हमें फ्री में मिल जा रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये बैलगाड़ी यहाँ से चलते यहाँ पर चले जाए। सबसे पहले इस बैलगाड़ी के सवारी को ऐड करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल में जाएंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे 2 बैल पहले से इसमें ऐड है, तो जैसे कि हमें 2 कैरेक्टर और ऐड करना है, और साथ में एक बच्चा भी ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बैल को रखते हैं। तो इस वाले बैल को हम हटाते हैं। तो यहाँ पर हम एल वैग में जाएंगे। तो सबसे पहले तो जमींदार को इसमें ऐड करना है। तो ये रहा हमारा जमींदार साहब। अब जमींदार साहब को बैठते हुए दिखाना है, तो सिटिंग वाले पोजीशन को इसमें ऐड कर देते हैं, एकदम परफेक्ट। ये पहले ही से बैठ चुके हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी यहाँ पर एक आर बैक करके दिया है ना, इसमें जाएंगे, इसमें हमें फीमेल को दिखाना है। तो ये हमारी फीमेल कैरेक्टर थी, तो इसको भी हम यहाँ से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भी सिटिंग वाले पोजीशन को ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ पर देखेंगे एकदम ये भी परफेक्ट बैठ चुकी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, परफेक्ट नहीं बैठता। जैसे कि अगर आप ये कैरेक्टर परफेक्ट नहीं बैठ रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा ना, यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो ये अपने अनुसार इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पर हम एक बच्चे को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर ड्राइवर में जाएंगे, और जहाँ पर भी ये बच्चा है, ये रहा हमारा बच्चा। इसको हमें क्या करते हुए इसे आइडल इसे दिखाना है, तो आइडल वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई एनिमेशन करना नहीं है। अभी आप देखेंगे बच्चा कहाँ पर ऐड है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हम देखिए, ये नीचे ऐड है, ये नीचे यहाँ पर ऐड है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे। कहाँ गया बच्चा, बच्चे को गोद में देना था ना, कोई बात नहीं, बच्चे को वहीं पर रख देते हैं। बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं कैसे क्या बना है। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी तो अब एकदम परफेक्ट है ना। मैंने बोला था कि इस बैल को ना यहाँ से चलते हुए यहाँ तक दिखाना है, तो वही इसमें एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें कितने देर तक दिखाना है ये डिसाइड करेगा बैकग्राउंड। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम टाइमलाइन को छोटा कर देंगे। हालांकि एकदम परफेक्ट शायद ये बैठाया हुआ है, मतलब इतने ही देर के अंदर में हमें इसको चलते हुए दिखाना है। तो चलिए कुछ भी नहीं, फटाफट इसमें हम एनिमेशन करते हैं। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके पाथ में जाते हैं। अब जैसे पाथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी दोनों आ चुका है। सबसे पहले तो ए को हम सेट करते हैं। ए को हम जैसे यहाँ से चलते हुए दिखाना है ना, तो यहाँ पर रख देंगे, और इस बी को जैसे चलते हुए हमें इस बैकग्राउंड से बाहर दिखाएंगे। चलिए ये सेट कर दिया। अब चलिए प्ले करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अपने बेटा को लेकर गायत्री के मायके यानी ओमनगर प्रखंड की ओर रवाना हो जाते हैं।
चलिए रवाना हो गए। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट सीन तैयार करते हैं। नेक्स्ट सीन में क्या कह रहा है गाइस, यहीं पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट सीन में चील भी आएगी, बाघ भी आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए प्ले करते हैं, आगे देखते हैं। तभी पास के वन के रास्ते से जाते हुए तक थक जाते हैं, थोड़ा बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक चीता सामने। अभी देखेंगे ना तो यहाँ पर हमें एक जंगल दिखाना है और जंगल के अंदर इनको बैठे हुए आराम करते हुए दिखाना है। तभी वहाँ पर चीता भी आएगा। तो इस बैकग्राउंड को हमें लग रहा है ना कि बहुत ही लंबा दिखाना पड़ेगा। मीडिया पे जाएंगे और हमें जंगल का बैकग्राउंड ऐड करना है। ये बैकग्राउंड परफेक्ट है। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं इसमें ऐड। सबसे पहले तो इसको पूरे स्क्रीन के बराबर करते हैं। इसके बाद 128 तक इसके लेयर को बढ़ाते हैं। चलिए बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है। अब बारी बारी से कैरेक्टर इसमें ऐड करते हैं। तो शुरुआत में जाते हैं, इस स्केल को यहाँ पर रखते हैं, कैरेक्टर में जाएंगे और पहले बैलगाड़ी को ऐड करते हैं। चल बैलगाड़ी छुक छुक छुक। इसको ना हमें खड़े होते हुए दिखाना है क्योंकि अब हमें चलते हुए नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार्ट आइडल करके है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ खड़े होते हुए पोजीशन में रहेगा। एक बार आप प्ले करके भी देख लें, हालांकि बैल को भी बड़ा कर दे रहे हैं। तभी पास के देखिए बैल तो चल रहा है लेकिन ये बैलगाड़ी रुका हुआ है। तो बैल में भी हमें एनिमेशन करना होगा। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना वॉक करके एनिमेशन है। तो वॉक वाले को हम पहले हटाते हैं। लेकिन गाइस हमारा तो सिर्फ एक ही गाय था, तो यहाँ पर दो है तो एक पहले हटाते हैं गाइस। हाँ, अब इसके वॉक वालों को हम यहाँ से आइडल कर देते हैं। तो ये सिर्फ खड़ी रहेगी। एक बार पहले करके थक जाते हैं। अब इसको ना अच्छे से सीन में सेट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम रख देते हैं यहाँ पर। इसको कर देते हैं छोटा क्योंकि बहुत बड़ी दिख रही है। हाँ, अब यहाँ पर हम दोनों कैरेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले कैरेक्टर ही ऐड करके इनके लेयर्स को आगे पीछे करेंगे। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर में जाएंगे और इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पर ज़मींदार वाले कैरेक्टर को ऐड करेंगे और इनको आराम करते हुए दिखाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आराम करते हुए। हाँ, ये सेटिंग ऑन फ्लोर है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट रहेगा। अब देखेंगे कैरेक्टर हमने इसमें ऐड कर दिया लेकिन वो कहाँ गया, ये नीचे चला गया, ऊपर डिस्प्ले में नहीं दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करके ना इस तरीके से ऊपर करेंगे। कहाँ गया ये, फिर ऊपर करेंगे। अब सबसे बैकग्राउंड को ऊपर में रखना है आपको। चलिए अब नहीं जा रहा है ना, तो इसको एक एक स्टेप लेके जाएंगे इस तरीके से। चलिए यहाँ पर नहीं जा रहा, सीधा ऊपर कर देंगे। चल भाई, तो अभी देखेंगे सबसे ऊपर में ये चला गया। अब इसको भी हमें कहाँ से दिखाना है, यहाँ से दिखाना है ना। हाँ, तो इसको भी सेट कर देंगे यहाँ पर। चलिए इसको भी लेयर को भी बड़ा कर देंगे। अभी देखेंगे ना तो ये अभी भी नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर में दिखेंगे ना, ऊपर में ये कैरेक्टर है। अभी कैसे दिखेगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा ना तो पता चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, ये इसको खींच के यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको बैठाना पड़ेगा। चलिए फिर से मैं बड़ा करते हैं अच्छे से ताकि दिख पाए। हाँ, अब इसको यहाँ पर हम रख देते हैं, इसको भी, और इसको हम कर देते हैं फ्लिप। थोड़ा सा छोटा करूँगा ना तो ये अच्छे से होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं करता है बड़ा करने पर। हाँ देखिए अब फ्लिप हो गया ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके बाद फीमेल कैरेक्टर को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो फिर से जाते हैं कैरेक्टर में, इसकी पत्नी ये है, इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको भी हमें बैठते हुए दिखाना है तो इसमें भी वही सीन ऐड कर देते हैं, सेटिंग ऑन फ्लोर का। अब ये भी देखेंगे ना तो ये भी नीचे चले गए हैं, तो इसको भी खींच के ऊपर लाना पड़ेगा भाई को। चलिए इसको भी पहले तो शुरुआत में रखते हैं और इसके लेयर को भी बड़ा करते हैं। अब भाई देखेंगे ना ये भी गायब हो चुकी है, भूतनी की तरह गायब नहीं है। यहीं पर देखेंगे ऊपर में, यहाँ पर ये दिखेगी, ये इसको खींच के लाएंगे यहाँ पर। लेकिन हमने तो इसको पोजीशन चेंज किया था। एक बार प्ले करके देखता हूँ। हाँ, पोजीशन चेंज हो गया। इसको भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि ये घाघरा पहन के बहुत बड़ी दिख रही है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, नहीं और छोटा दिखाते हैं। अब यहाँ पर मुंशी के कैरेक्टर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्योंकि आगे चल के मुंशी का भी डायलॉग है। तो यहाँ से कैरेक्टर में जाते हैं और मुंशी जी कहाँ पर है जी, मुंशी जी ये रहे मुंशी जी, धोती कुर्ता पहन कर रेडी है। इनको भी
बैठते हुए दिखा देते, क्योंकि भाई ये भी तो इंसान ही है ना, ये भी तो आराम करेंगे, है ना। तो इसको भी ये सिटिंग ऑन फ्लोर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये भी मुंशी जी गायब हो गए हैं, ये भी नीचे चले जाते हैं, तो इनको भी खींच के आपको ऊपर करना है। चलिए मुंशी जी, इतना भाई नाम है मुंशी है, तो मुंशी तो जानते हैं कैसे स्वभाव के रहते हैं, बिना उनको खींचे हुए। अब देखेंगे ये भी गायब हो चुके हैं, गायब नहीं है, ऊपर में दिखेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ना तो ये देखेंगे एकदम ऊपर गए हैं का। नहीं, मुंशी जी तो इनका तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है मुंशी जी। ये आ गए, लास्ट में आ रहे हैं मुंशी जी। मुंशी जी को हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर रख देते हैं। बाकी बच्चे वाले कैरेक्टर को भी ऐड करना है, चलिए फटाफट उनको भी ऐड करते हैं यहाँ से। तू आ जाओ। यहाँ पर हम फिर से जाते हैं कैरेक्टर में। ये क्या खुल गया, कैरेक्टर में इसको हटाते हैं और बच्चे को भी लाते हैं। चलिए इसको आइडल रखते हैं, क्योंकि बच्चे को शांत दिखाना है। ये बच्चे वाले लेयर भी नीचे गया हुआ, देखिए इसको भी एकदम एक ही आलम में खींच देते हैं। इसको एक बार में नहीं जा रहा, एक बार में ना चला गया। अब देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पर गया, सबसे ऊपर करेंगे इसको भी। अरे भाई हो तुम क्यों आ रहा है नीचे। हाँ चलिए इसके लेयर को भी बड़ा कर देंगे इस टाइप से। बच्चा कहाँ गया, बच्चे आ जाओ। देखिए बच्चे ये ऊपर है, कोई बात नहीं, बच्चे नटखट करेंगे चलेंगे, लेकिन मुंशी जी नटखट कर रहे हैं तो दिक्कत था। हाँ बच्चे आ गए बच्चे, चलो तुमको कर देते हैं कच्चे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से इसको गोदी में रख देंगे। इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको करते हैं पहले फ्लिप। हाँ अब गोदी में इसको रखेंगे इस टाइप से, छोटा हो जा, छोटा गोदी में ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। बाबू मेरे सोनू मेरे पेटू। अब चलिए सीन क्रिएट करते हैं। तभी पास के वन के रास्ते से जाते हुए तक थक जाते हैं, थोड़ा बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक चीता सामने आ जाता है। ओहो हो, यहाँ से चीता अचानक आ रहा है। तभी वहाँ अचानक यहाँ से आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ना स्केल को रखेंगे और चीता को ऐड करेंगे। तो फटाफट चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर में जाते हैं और चीता भाई सब कहाँ पर दिखेंगे, तो यहाँ पर एक आपको एनिमल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर में ये चीता का कैरेक्टर दिख जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अब चीता को दहाड़ते हुए दिखाना है, तो नीचे आएंगे और यहाँ पर एक रोअर करके ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टर आ चुका है। चीता साहब तो बहुत ही बड़े दिख रहे हैं भाई, इतना बड़ा ना दिख तो इसको पत्थर पर रखते हैं चीता साहब को। एकदम परफेक्ट हुआ। चलिए चीता साहब को थोड़ा सा लेयर बड़ा कर देते हैं और एक बार प्ले करके देखते हैं। तभी वहाँ अचानक चीता सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और डर से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। चीता को देखकर डर से बेहोश हो जाते हैं। सबसे पहले तो इनको अचंभित करना है, जिसे देखकर सब अब जहाँ से चीता आ रहा है ना, वहीं से हम इन सबको अचंभित कर देंगे, माने इसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो ज़मींदार साहब हैं, क्योंकि ज़मींदार साहब बड़े हैं ना, तो इसको करेंगे। तो इसका लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट करेंगे और यहाँ पर इसका फेस का एक्सप्रेशन हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक कंट्रोल का ऑप्शन है, कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर एक फेयर एक्सप्रेशन का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैरेक्टर देखेंगे ना, तो ये डर जाएगा। अब इसके बाद सब में यही एनिमेशन कर देते हैं, तो ये सब डरे हुए दिख रहे हैं। चल भाई, डरने से काम नहीं चलता। चलो जो डर गया और सब वन के रास्ते से जाते हुए तक थक जाते हैं, थोड़ा बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक चीता सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और डर से गिरकर बेहोश हो जाते गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश करने वाला हम सीन नहीं दिखाएंगे, इसको हम ब्लैक रख देंगे। और कुछ समय अंतराल में अरे वो बास को तो अब कुछ समय अंतराल में ये जो बच्चा है ना, इसको चील लेकर भागेगा, देखिएगा। रुको, अरे उसे कोई पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठा कर ले जा रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे अब ये कहाँ दिखेगा, ये स्टोरी में दिखेगा, ठीक ना, चील लेके भाग जाएगा। तो स्टोरी को भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर हमें चील को दिखाना है बच्चे को उड़ते हुए। अब यहाँ पर बर्ड एनिमेशन आ गया ना, कहाँ से दिखाना है एक बार ना ऑडियो को सुन लेते हैं। और कुछ समय अंतराल, अब कुछ समय अंतराल जहाँ से बोल रहा है ना, जहाँ ये खत्म हो रहा है ना, उसी टाइम से हमें
इस बच्चे को ना चील को उड़ाकर लेकर जाते हुए दिखाना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम कैरेक्टर में जाके चील वाले कैरेक्टर को ऐड करते हैं। बर्ड में जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर वो चील का कैरेक्टर है। तो ये है ईगल, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें उड़ते हुए दिखाना है। तो यहाँ पर एक फ्लाइंग का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। चल चील भाई साहब, आ गया ना तू, आएगा ना असली मज़ा। और हाँ, बाघ वाले को अब हटा देंगे क्योंकि बाघ का काम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रोर करके बाघ वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्प्लिट करके इसको बीच ले काट देंगे इस टाइप से, और इसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पर डिलीट, चलो भाई साहब हो गया डिलीट ना। अब इसके बाद अब इसको हमें इस बच्चे को उड़ते हुए दिखाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, अब कितनी देर तक दिखाना है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो एक बार ऑडियो को प्ले करेंगे और उतना ही चील के लेयर को रखेंगे। तो एक बार यहाँ से प्ले करते हैं। अरे वो बाज को तो रोको, अरे उसे कोई पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठा कर ले जा रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो बाज को रोको मुंशी जी। उस बाज को रोको मतलब यहाँ तक हमें चील को उड़ते हुए यहाँ से फुर्र से ना उड़ते हुए दिखाना है। तो चलिए फुर्र से ना इसको उड़ते हुए दिखाएंगे। बाकी का सारा लेयर ना हट चुका है। तो हमें क्या करना होगा, ये बैकग्राउंड के बराबर रखना होगा सभी को। तो ये सिटिंग ऑन द फ्लोर, इसको हम यहाँ से कर देंगे यहाँ पर। ये बैलगाड़ी है, इसको भी कर देंगे यहाँ पर, इसको भी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो बाज को रोको मुंशी जी। तो एक बार जहाँ से बाज को हमें उड़ते हुए दिखाना वहाँ पर आएंगे। अब बच्चे को भी यहाँ से हम इसके मुंह में धराएंगे। तो शुरुआत में जहाँ से भी धराना है ना, कहाँ से धराना है भाई साहब, जहाँ से चील है ना स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमें इसको भी दिखाना होगा। चलिए यहाँ पर स्केल रखेंगे। स्केल रखने के बाद बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बच्चा हो जा सिलेक्ट। अब इसके पार्ट को करेंगे स्प्लिट, ठीक है। और इसको भी कितनी देर तक, जहाँ तक चील उड़ते हुए दिख रही है ना, जहाँ तक उसका लेयर दिख रहा है उसके बराबर में ही इस बच्चे को भी रखना है। स्प्लिट कर देंगे और इसका जो फालतू लेयर है ना इसको कर देंगे डिलीट, हो जा डिलीट। चलिए अब इसके बाद इस बच्चे को इसके मुंह में दिखाएंगे, इसे पकड़ा देंगे मुंह में। आजा भाई साहब, आजा 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 मेरे मुन्ना, आजा बच्चों। अब इसका पैर ऐसे उल्टा करके इसके मुंह में ना इस टाइप से रख देंगे। अब बच्चे को रोते हुए दिखाना है तो इसका भी एक्सप्रेशन चेंज कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट करके रखेंगे और कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर एक क्राई का ऑप्शन है, टीयर 1 को सिलेक्ट करके अप्लाई चेंजेस कर देंगे। तो ये बच्चा धीरे धीरे रोएगा, आ करेगा। चलिए अब इनको ना उड़ते हुए दिखाना है, यहाँ से उड़ते 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 इधर जाना है। तो पहले तो हम ईगल में करते हैं। तो ईगल को सिलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पाथ में। यहाँ से पाथ पे क्लिक करके ये जो वी वाला पार्ट है ना हिस्सा, इसको यहाँ से खींच के हम यहाँ कर देंगे। एक बार प्ले करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए अरे वो बाज को तो रोको, अरे उसे कोई पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठा कर ले जा रहा है। ये उड़ते उड़ते वहाँ पर चले जाएगी। टाइम लगा रही है क्योंकि बीच में बोल रहा है ना, बोलते हुए दिखाना भी है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे किया। अब सेम एनिमेशन इसमें भी करेंगे, बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और इसके भी पाथ में जाएंगे। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद थोड़ा सा इसको स्केल को यहाँ पर रखते हैं ताकि चील का भी दिखे। तो अभी ये चील वाला जो पाथ है ना वो नहीं दिख रहा, हालांकि इसको मैंने बंद करके रखा था। हाँ, अब ये जो बच्चा वाला पार्ट वी है इसको ना इसके मुंह में रख देंगे। तो हालांकि थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, अब इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं, मतलब जिससे शुरुआत में था ना वैसे ही उसको रखना है। रोटेट करेंगे, इसके बाद इसके मुंह में हम पकड़ा देंगे इस टाइप से। चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। अरे वो बाज को तो रोको, अरे उसे कोई पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठा कर ले जा रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। चलिए एकदम परफेक्ट बना है। अब बीच में जमींदार का भी डायलॉग है। तो कहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ से, मतलब जहाँ से चील उड़कर जा रहा है ना वहीं से इसका डायलॉग भी स्टार्ट हो रहा है। अरे वो हाँ, तो चलिए जमींदार वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। बाहर में पहले सेलेक्ट करके ज़मींदार वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। इसके बाद इसको बोलते हुए दिखाना है ना, तो इसको यहाँ से एनिमेट में जाएंगे
और यहाँ से कर देते हैं टॉकिंग वाले को सिलेक्ट। तो अभी ये खड़ा हो गया है, ठीक ना। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ ना रख के यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ये चील बीच में आ जा रहा है। चलिए अब प्ले करते हैं। अरे वो बाज को तो रोको, अरे उसे कोई पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठा कर ले जा रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ। अभी चील जैसे कि अब ऊपर में चली गई, इधर आ गई है, तो इसको भी इधर कर देंगे। तो एक बार देखते हैं कि चील कहाँ से जा रही है। वो मेरे बेटे को उठा। हाँ, अब इसे इसके ऊपर में चली जा रही है चील ना, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अब जैसे इधर तक रहा था, अब इसको इधर तका देंगे। तो इसके लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे इसको फ्लिप। चलिए अब प्ले करते हैं। वो मेरे बेटे को उठा कर ले जा रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो बाज को रोको। मुंशी जी जल्दी से मेरे बेटे को लाइए, मुंशी जी बचाइए ना मेरे बच्चे को। चलिए सीन खत्म हो चुका है। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है। तो इसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, यानी अब उस बाज को पीछा करते हुए दिखाना है। तो जहाँ पर ये सीन एंड हो रहा है, फिर से स्केल को वहाँ पर लाएंगे। तो अब हमें एक पहाड़ को दिखाना है, मतलब यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड को दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पहाड़ के दिखाऊंगा कि पहाड़ के ऊपर से उड़ के बच्चे को ले जा रहा है। तो सिंपली यहाँ से ये बैकग्राउंड को मैं ऐड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ पूरे सीन के बराबर। इसके बाद इसमें चील वाले कैरेक्टर को भी ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम इसी को कॉपी कर देंगे चील वाले को। तो यहाँ से पहले तो इसका टाइमलाइन को छोटा करता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। तो इसको सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये चील शायद आ चुकी होगी, नहीं आई क्या? अच्छा, बैकग्राउंड उस ऊपर में इसलिए नहीं आ रहा, इसको ऊपर खींच देंगे, ऊपर कर देंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है। चलिए अब इसको उड़ते हुए यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से उड़ते हुए वहाँ दिखाएंगे। हालांकि इसका पहले पाथ का एनिमेशन बंद कर देंगे, नहीं पाथ वाले को रखते हैं ऐसे ही। इसके बाद इसका जो बच्चा था ना, जिसको लेके जा रही थी ये बच्चा, इसको भी डुप्लीकेट करेंगे। तो पहले स्केल को रखते हैं यहाँ पर जहाँ से सीन स्टार्ट हो रहा है, और बच्चे वाले लेयर को डुप्लीकेट करना है, इसको सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर आ चुका है, हालांकि ये भी नीचे है, इसको भी कर देंगे। अब बच्चा वाला कहाँ आया थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बच्चा है ना, अब इसमें भी पाथ एनिमेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे चील में। चील को पहले देख लेते हैं प्ले करके ना कैसे क्या कर रहा है। उसी वक्त दो व्यक्ति, अच्छा इसमें पहले तो चील में एनिमेशन करते हैं। यहाँ पर पाथ तो ऑन ही है, पाथ जैसे कि यहाँ पर ये बच्चे को लेके जा रही है ना, तो इसको ना यहाँ कर देते हैं। अब बच्चे को भी एनिमेशन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें पाथ भी ऑन है। और दूसरा सीन देखेंगे ना, बी वाला ये यहाँ पर है, तो इसके मुंह में पकड़वा देंगे यहाँ पर। उसी वक्त दो, नहीं ये सही से नहीं हुआ, हालांकि बी को भी तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसके मुंह में। हाँ, उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है। हाँ, ये वाले को हमने सेट नहीं किया था, तो ये वाले को सेट कर दिया। अब इसके बाद दो व्यक्तियों को दौड़ते हुए दिखाना है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर में जाएंगे और दो व्यक्ति इसमें ऐड कर देंगे। तो एक इसको ऐड करते हैं और इसको दौड़ते हुए दिखाना है ना, तो यहाँ पर वॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वॉक और इसको ऐड कर देते हैं और इसको रख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दौड़ते हुए इसका पीछा करना है ना, और इसको अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए, और एक कैरेक्टर को ऐड करना है, तो यहाँ पर फिर से कैरेक्टर में जाएंगे, इसको ऐड कर देते हैं। इसको भी वॉक करते हुए दिखाना है, वॉक वाले को सिलेक्ट कर देंगे। अभी देखेंगे ये कैरेक्टर एकदम नीचे चला गया शायद, हाँ ये है, इसको ऊपर कर देंगे। अब देखेंगे ये यहाँ पर ऐड है ना, इसको खींच के ला देंगे यहाँ पर। तो कहाँ चला जा रहा है बच्चे, इसको छोटा कर देंगे। अब इसको दौड़ते हुए दिखाना है, ठीक ना। तो इसमें पाथ एनिमेशन करेंगे, एक बार प्ले करके देखते हैं क्या सीन बना है। उसी वक्त दो व्यक्ति, चलिए अब इसमें पाथ एनिमेशन करेंगे। पाथ एनिमेशन करने से पहले ये देख लेते हैं ना कि सीन को कितने देर तक रखना है। यहाँ से प्ले करते हैं। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है, जिससे वो दोनों व्यक्ति उस बाज को नहीं रोक पाते और वापस उसी जगह पर आए। अब इस सीन को ना यहाँ तक रखना है, तो स्केल को यहाँ पर रखेंगे, बाकी जितने भी लेयर्स हैं ना इस स्केल के बराबर रख देंगे।
अब इन दोनों कैरेक्टर में पाथ एनिमेशन करेंगे क्योंकि हमें इनको चलते हुए यहाँ तक दिखाना है। तो यहाँ से वॉक में जाएंगे, हालांकि आपको वॉक करते हुए कितना देर तक दिखाना है क्योंकि बाद में ये रुक भी जाएंगे। तो एक बार प्ले करके ऑडियो को सुनते रहेंगे, उसके अनुसार करेंगे। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है, जिससे वो दोनों मतलब यहीं तक रखना है, ठीक ना। तो जहाँ तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वॉक करते हुए दिखाना है। तो यहीं तक हम इसको स्टॉप करेंगे ना। तो यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करके, कहाँ गया, नहीं ये नहीं ये है, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से स्प्लिट करते हैं क्योंकि हमें यहीं तक दिखाना है इनको दौड़ते हुए। अब बारी बारी से पाथ एनिमेशन करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पाथ में जाएंगे और इसका वी पार्ट कहाँ गया, पाथ, अच्छा समझ गया, इसी के ऊपर वो पाथ वाला आ गया था ना। ये देख सकते हैं, ये ए वाला, ये वी वाला। पहले इसको दौड़ते हुए वी वाला यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर दौड़ के आएंगे, रुक जाएंगे, और ए वाले जैसे यहाँ से दौड़ेंगे ना तो यहाँ पर रख देंगे। अब एक बार प्ले करके भी देखेंगे। उसी वक्त दो व्यक्ति ये चल के जा रहा है, वॉक नहीं रन दिखा रहा है ना। तो यहाँ से एनिमेट में जाके इसको रन कर देते हैं। मैंने वॉक सेलेक्ट किया है, रन, दौड़ते हुए जाएंगे ना, रन वाले को सिलेक्ट करते हैं। चलिए अब देखेंगे दौड़ते हुए जाएगा। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं। अब सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले इसका एनिमेशन यहाँ पर हम रन कर देते हैं। इसके बाद इसमें भी पाथ एनिमेशन करेंगे। तो इसको भी सिलेक्ट किया हुआ मैंने पहले से ही, यहाँ से पाथ में जाएंगे जी, और इसमें भी वही दिख रहा है जी। इसमें भी एक ड्रैग करेंगे तब पता चलेगा जी, जैसे कि रुकिए, तो क्यों जा रहा है भाई, देखिए कि पाथ इसमें भी है, ये पाथ यही है। इसको ना यहीं तक रोक देंगे, यहाँ तक। चलिए इसमें भी एनिमेशन हो गया। एक बार चलिए आपको प्ले करके दिखाता हूँ क्या बना है। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है, जिससे वो दोनों व्यक्ति अब यहाँ से जहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर है ना, यहीं पर इनको रुकते हुए दिखाना है। तो बाकी का ये जो लेयर है ना, इसको सेलेक्ट करके पहले तो इसका एनिमेशन हमें चेंज करना है। इसको आइडल करेंगे, तो ये आइडल वाले को सिलेक्ट करेंगे, एकदम खड़ा रहेगा। बाकी इसमें भी, कहाँ गया भाई साहब, तू आ जा। इसका भी एनिमेशन यहाँ पर हम कर देंगे आइडल। अब जहाँ तक ये कैरेक्टर दौड़ के जा रहे हैं ना, एक बार पीछे करके देख लेंगे, तो यहाँ पर जा रहे थे। तो इन कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और कहाँ गया भाई साहब, नहीं, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आके, और जैसे कि यहीं पर थे ना, तो यहीं पर इसको रख देंगे और इनको भी यहाँ पर रख देंगे। चल भाई अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं। जिससे वो दोनों व्यक्ति उस बाज को नहीं रोक पाते और वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। अब बैकग्राउंड के बराबर इसको भी कर देंगे कट, यहाँ से स्प्लिट करके, और इसको भी पहले बढ़ा देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ स्प्लिट। बाकी ये जो फालतू पार्ट है ना, इनको कर दूंगा डिलीट करेंगे, नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि आगे भी ना इनको दिखाना है, तो बार बार ऐड नहीं करेंगे। तो एक बार फाइनल सीन यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है, जिससे वो दोनों व्यक्ति उस बाज को नहीं रोक पाते। चलिए एकदम परफेक्ट बना है। नेक्स्ट सीन देखते हैं क्या है। और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से जमींदार साहब का बेटा को बाज उठा के ले गया था। मालकिन, हमने बहुत प्रयास किया उस बाज को रोकने का, पर गाइस यहीं तक 175 फ्रेम्स तक ही मैं एनिमेशन करूंगा। बाकी आगे क्या होगा वो आगे जानेंगे। पहले इसका सीन तो एनिमेशन कर लेते हैं। पहले माइनस पे क्लिक करके इस टाइमलाइन को छोटा करते हैं। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मीडिया में जाएंगे, और अब यहाँ पर वही सीन को ऐड दिखाना है हमें ना। तो नहीं ये फालतू ऐड कर दिया मैंने। नेक्स्ट अंडो कर देता हूँ, और मीडिया इसको ऐड करना था ना, इसको हम फिर से ऐड करेंगे, सेट करेंगे। सबसे पहले तो 175 तक हमें इसको रखना है, तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करके टाइम लाइन को छोटा करते हैं। 175 तक हमें सीन को दिखाना था, तो इतना बड़ा कर देता हूँ, बाकी काट दूंगा बाद में जाके। पहले तो इस सीन को यहाँ से एडजस्ट करते हैं अच्छे से। ये जितने भी कैरेक्टर हैं ना, इनको क्योंकि रखना है हमें, इन सबको पहले ऊपर करते हैं। चल, जो इसमें पहले से ऐड है ना, इनको सबसे पहले ऊपर करते हैं ताकि ऊपर में दिखे। बाकी इनको एडजस्ट करेंगे आगे चल कर।
ये देखिए एक दूसरे के ऊपर हो गया, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। ये इसको भी आगे कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं आगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये जो सीन क्रिएट कर रहा हूँ ना ज़्यादा होगा। इसके बाद इसमें सारा सीन वही क्रिएट करना है, बैलगाड़ी और मालकिन वगैरह हर चीज़ ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 तो पहले से ऐड हो चुका है ना, बाकी यहाँ पर ये बैलगाड़ी पहले ऐड करते हैं और इसको खड़े होते हुए दिखाना है। तो यहाँ पर स्टार्ट आइडल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और एक बैल को पहले इसका हटाते हैं क्योंकि कहाँ गया, एक बैल को हटाते हैं और इसका वाक वाले को पहले आइडल करते हैं। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये था पहले से ही वहीं पर रखेंगे बैल को। और इसके लेयर को करते हैं बड़ा और इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। चलिए इनको भी अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं ना। यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ फ्लिप और इनको रख देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी कर दूँगा फ्लिप और इनको भी रख दूँगा, कहाँ गया, इसको भी रख दूँगा यहाँ पर। बाकी और कैरेक्टर ऐड करूँगा यहाँ पर, कैरेक्टर में जाएंगे और ज़मींदार साहब को ऐड करेंगे। सबसे पहले ज़मींदार आइडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखेंगे वो कैरेक्टर कहाँ पर ऐड हुआ है, ये देख सकते हैं एकदम नीचे ऐड हुआ है, तो इनको खींच के एकदम ऊपर लेके जाएंगे। चलिए इसको भी यहाँ से अच्छे से एडजस्ट करते हैं और इनके भी लेयर को यहाँ बड़ा करेंगे। चलिए अब ये कहाँ पर है, ये देखिए ऊपर 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 ऐड हुए हैं, इनको यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाना है। यहाँ पर इसको छोटा कर देंगे और रख देंगे यहाँ पर। अब महारानी को भी ऐड करना है, तो चलिए फटाफट कैरेक्टर में फिर से जाएंगे और महारानी वाले को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। ये रही हमारी महारानी जी, इनको करते हैं ऐड, इनको भी यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाना है। तो ये भी देखेंगे ना, लास्ट में शायद ऐड हो चुकी है। इनको भी खींच के हम ऊपर करते हैं, इसको भी करते हैं अच्छे से एडजस्ट। चलिए अब महारानी जी कहाँ पर है, देखिए ये ऊपर में ऐड हुई है, इनको भी यहाँ पर रख देते हैं और इसको छोटा करके इसको करते हैं फ्लिप यहाँ से। चलिए महारानी जी भी ऐड हो गई। अब इसके बाद एक मुंशी जी बच्चे हैं, मुंशी जी भी आप भी ना, मैंने आपको भी अभी आना ज़रूरी था, कोई बात नहीं है, कोट पैंट हील डाल के मुंशी जी को ऐड कर देते हैं। ये भी शायद नीचे ऐड हुआ होगा, मेरे को पक्का लग रहा है। चलिए इसको भी फटाफट ऊपर करते हैं। चलिए इसको भी अच्छे से एडजस्ट करते हैं, इसके भी लेयर को बढ़ा देते हैं। चलिए लगभग मेरे सारा कैरेक्टर ऐड ही हो चुके हैं। अभी मुंशी जी कहाँ पर हैं, ये यहाँ पर है, तो मुंशी जी को यहाँ पर रख देता हूँ ना छोटा करके। चलिए एकदम सीन परफेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं सीन के अनुसार क्या क्या बोल रहा है, उसके अनुसार एनिमेशन करेंगे। चलिए पहले प्ले करके देखते हैं। और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से जमींदार साहब का बेटा को बाज उठा के ले गया था। मालकिन, मतलब यहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर बोलेगा, कौन, यहाँ पर ये बोलेगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे फ्लेट और यहाँ पर इसको बोलते हुए दिखाना है ना, तो इसका एनिमेशन हम कर देंगे। एनिमेशन में जाएंगे और इसको कर देंगे टॉक। टॉक कहाँ पर है, ये टॉकिंग वाले को सिलेक्ट कर देंगे। चलिए अब मालकिन बोलेगा, क्या बोलेगा, हमने बहुत प्रयास किया उस बाज को रोकने का, पर वो हाथ नहीं। अभी देखेंगे इसका हाथ ना कैरेक्टर के पीछे छुप जा रहा है, इसलिए तो इसको फटाक से ना ऊपर करेंगे, ऊपर रखना है इसको। हालांकि जहाँ से ये शुरू हो रहा है ना बोलना, वहाँ पर स्केल को नाप देंगे ताकि याद रहे, क्योंकि वहीं से हमें इसको शुरू होते हुए दिखाना है, बोलते हुए दिखाना है। तो ऊपर में रख देंगे इसको और ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए अब प्ले करते हैं। मालकिन, हमने बहुत प्रयास किया उस बाज को रोकने का, पर वो हाथ नहीं आई। वो बहुत तेजी से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरकर हमसे दूर चली गई और आपका पुत्र पकड़ने में हम लोग असमर्थ हो गए। मालकिन, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोनों को। क्या जमींदार का बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया, या इस घटना के पीछे कोई छिपी साजिश है? अब आगे क्या होगा? चलिए गाइस, बस ये लगभग मेरे को लग रहा है कि 3 मिनट की स्टोरी हमने बना दिया है। अभी इसमें बहुत सारा काम है,
तो बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कैमरा एंगल सेट करना सिखाऊंगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस कमेंट में कुछ लिख देना गाइस, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊं। सपोर्ट कीजिए भाई, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, फिर से आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहती हैं तो कूपन कोड SK10 यूज करेंगे ना तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।